और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा कि हमसे कहा गया था कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने उपचुनाव में देखा था कि उपचुनाव में वोट लूटा गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जाएगी। एसआईआर रिवीजन के माध्यम से भी कई किस्म की साजिश की जा रही है। इन सभी को जानते हैं कि इन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कैसे कराई थी। कई बीएलओ की जान चली गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक ही नाम से दो दो वोट बन रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा। सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है, और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था। डे वन से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं? सोचिए, जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? डे वन से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं? सोचिए, जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।